हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल आपने एंजाइटी जैसे शब्द काफ़ी सुना होगा। एंजाइटी शब्द ये होता है कि जिससे हमें डर, घबराहट, चिंता हमेशा बनी रहती है। डर, घबराहट, चिंता तो खैर मामूली चीज़ है। जैसे हम कभी किसी इंटरव्यू में जाते हैं या हमें कहीं भाषण देना होता है या अचानक से कोई कुत्ता हमारे सामने आ जाता है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं। तो ये कुछ क्षणिक होता है, कुछ पल होता है, और जब हम ये समस्या सॉल्व हो जाती है तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आपके आसपास का कोई भी इंसान आपसे कह रहा है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी अटैक का शिकार है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इंसानों में धीरे धीरे हो जाती है अगर ये ज़्यादा देर तक बनी रहे। तो इससे ये होता है कि जिससे जैसी तुम्हारी दिनचर्या है, आजकल खुद किसी के पास अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं होता, ऑफिस में इतना बिजी होता है, पढ़ने में इतना बिजी होता है, उससे इतनी टेंशन होती है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट की, जिससे उससे डर, घबराहट, चिंता बनी रहती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। ये फिर जाके डिसऑर्डर बन जाती है। जो हमारी एंजाइटी है वो एंजाइटी डिसऑर्डर ना बने, भगवान न करे नॉर्मली रहे। अगर आगे डिसऑर्डर में बन जाती है, अटैक आने लग जाते हैं, तो इससे बहुत समस्या हो जाती है और आखिर में आप लोगों को या हम लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। मेडिसिन लोगे तो कुछ हद तक, कुछ पल तक आप ठीक रहोगे, लेकिन जब फिर ये नॉर्मल, जब आप पे मेडिसिन का इफ़ेक्ट बंद हो जाए होना, तो फिर ये आप पे फिर वही परेशानी आपको जूझना पड़ता है परेशानी से। एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या? एंजाइटी डिसऑर्डर ये होता है कि जिससे आपके हाथ पांव कांपते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज तेज बढ़ती है। दिल की धड़कनें बढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। खुद डर लगता है और ऐसा उसे पल्स अपने आप सुनाई देती है, खूब तेज तेज उसकी पल्स चलती है और सांस छोटी हो जाती है। अब हम ये जान लेंगे कि ये क्यों होता है, क्यों और कैसे होता है। ऐसा क्यों होता है, पहले हम इसका बेसिक कारण समझ लेते हैं। आपके अंदर डर, चिंता, घबराहट कब और क्यों पैदा हुई, इसे हम समझ लेते हैं। तो जैसे हम अपने प्रेजेंट के हमारे इश्यू हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जा रही है, तो इससे हमें जो है चिंता, घबराहट बनी रहती है। और जो हमारे पास्ट के हैं, पास्ट के इश्यू जो हमारी ज़िंदगी में पड़े हुए हैं और हमें परेशान करते रहते हैं और बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इससे भी डर, चिंता, घबराहट हमें होती रहती है। और जो हमारे फ्यूचर के इशू हैं कि हम फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमें परेशान करे जाते हैं, हमारे दिमाग में इस तरह हावी हो जाते हैं कि उनके जो चैलेंज होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और हम बहुत छोटे हो जाते हैं, जिससे हमें डर, चिंता, घबराहट हमारी बहुत तेज़ बढ़ने लग जाती है और इससे हमारी धड़कन बहुत तेज़ होने लग जाती है। अगर यही डर, चिंता, घबराहट काफ़ी देर तक बनी रहे तो हमें घबराहट जो बनी रहती है, जिससे हमारी धड़कन बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाती है और सांस हमारी बहुत छोटी हो जाती है। तो अब ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जो हमारा जिसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण ये होता है। और जो हमारा माइंड और बॉडी में एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। अगर ये पैटर्न डेवलप हो जाता है तो जिससे हम ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर ले नहीं पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जमा होता रहता है, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी सेल्स में और ब्लड सेल्स में इकट्ठा होता रहता है और ऑक्सीजन नहीं जाती। तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी पे ही नहीं जाएगी तो हमारे माइंड पे भी जाएगी, जिससे हमारे ब्रेन में जो विवेक है उस पर ऑक्सीजन की कमी होगी और हमारा विवेक काम करना बंद कर देगा। और इस कारण जब हमारा विवेक ही काम करना बंद हो जाएगा तो हमारी जो दिल की जो डर है, चिंता है, घबराहट, वो तेज़ होगी और जो दिल की धड़कन है वो काफ़ी तेज़ होने लग जाएगी और सांस हमारी बहुत छोटी हो जाएगी। तो अब हम इन दोनों को तोड़ेंगे। एक तो हमारा जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है और जो हमारा बॉडी और माइंड में पैटर्न डेवलप हो रहा है, इसको हम कैसे तोड़ते हैं। अगर हमारा जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, इसके जो भी प्रॉब्लम है, अगर हमें उसके जवाब खुद मिल जाए, खुद हम ढूंढ लें, उसके जवाब हमें मिल जाएंगे और आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो अपने आप ही ये जो है हमारा डर, चिंता, घबराहट हमारी कम हो जाएगी, जिससे हमारा ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस पे तो नंबर 1 ये आ गया। नंबर 2 होता है कि जो हमारा माइंड और बॉडी में जो पैटर्न डेवलप हो रहा है उसको हमने तोड़ना है।
अब हमने इसको कैसे तोड़ना है, तो इन दोनों का जो रामबाण इलाज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें मेडिसिन में ना जाएं, हम एक योगा करें, हम गहरी सांस ले, जो गहरी हम सांस लेंगे, जितनी लंबी हम सांस अंदर को लेंगे और उससे हमारा जो है पैटर्न टूटेगा। तो हमें सांस कैसे लेनी है, हमें सांस लेनी है, खूब लंबी सांस लेनी है और कुछ देर हमें उसे अपने पेट पे ही कुछ सेकंड के लिए रोकना है। सांस फिर हल्के 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 अपने मुंह के जरिए छोड़ना है। सांस हमने नाक के रास्ते लेना है और लंबी सांस लेनी है, कुछ पल हमें वो सांस रोकनी है, फिर हल्के 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 अपने मुंह के जरिए छोड़ना है। यही एक रामबाण है, यही एक दवाई है। आपको गहरी सांस लेनी होगी, इसको आप लाइट में ना लें। यह एक बहुत बड़ा महामंत्र है, मंत्रों का महामंत्र है। आप इसे अपने जीवन में उतारें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी हमारी बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी। तो जिससे हमारी जो ऑक्सीजन हमारे अंदर इकट्ठा होगी तो हमारे जो बॉडी सेल और ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे माइंड में भी ऑक्सीजन जाएगी, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी तो हमारा जो विवेक का है वो स्विच ऑन हो जाएगा। जब स्विच ऑन हो जाएगा तो हमारा वहाँ जो हमारा पॉजिटिव थॉट है हमारे बढ़ेंगे और नेगेटिव थॉट हमारे कम होंगे, जिससे हमारा कि ये होगा कि पैटर्न टूटेगा और हम जो है हमारे चैलेंज, जो भी हमारी लाइफ में चैलेंज, वो बहुत छोटे हो जाएंगे, हमारी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इससे होगा कि हमारे जो भी हमारा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा तो हमें अच्छी सोच मिलेगी, अच्छा हमें सोचने को पड़ेगा और इससे हमारा सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा जो डर, चिंता, घबराहट है सब समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारा बहुत रामबाण इलाज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर हम गहरी सांस लेंगे, और हमें गहरी सांस तब मतलब लेनी है अगर हमारी जो डर, चिंता, घबराहट होती है, जब हमारी धड़कन तेज तेज बढ़ने लग जाती है और हमारी सांस बहुत छोटी होती है, उस समय हमें अपना पैटर्न तोड़ना है और हमें जो अपनी गहरी सांस है वो लेनी है, जिससे हमें अंदर ऑक्सीजन भरनी है। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा हमारे शरीर में होगी, हमें डर, चिंता, घबराहट से बाहर निकालेगी। तो बस यही है जो एंग्जाइटी आजकल चल रही है। अगर कोई भी इससे जूझ रहा है तो एक बार ये ज़रूर इसको आजमा के देखना। आप चैलेंज ले लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। गहरी सांस तो आप कभी भी ले सकते हैं, उठते बैठते सोते आप कभी भी ले सकते हो और इसे अपनी हैबिट बना लो। इससे मतलब एक एंग्जाइटी दूर नहीं होती, आपकी डर, चिंता, घबराहट ही दूर नहीं होगी, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।